हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी एस्पिरेंट तरुणा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा लार्जेस्ट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पेपर में इस टॉपिक पे सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। अब वो चाहे लेक्स ऑफ इंडिया हो चाहे लेक्स ऑफ वर्ल्ड हो, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता ही मिलता है। तो आज हम लोग जो लेक्स कवर कर पाएंगे वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग लेक्स पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूछ लिया जाता है हमारे पेपर में कि लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है, लार्जेस्ट लेक कौन सा है, फ्रेश वाटर कौन सा है, उसके बाद सॉल्ट वाटर कौन सा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा लेक बैकाल है ये डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि जो डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है वो आपका कहाँ पर है, लोकेटेड है कहाँ पर, साइबेरिया रशिया में। ठीक है, नाम क्या है इसका? लेक बैकाल नाम है। ठीक है, अब अगर इसकी गहराई पूछ ले, अगर आपसे पहली बार तो पूछता नहीं है, तो वो 1637 मीटर की गहराई है। उसके बाद ये वॉल्यूम वाइज जो है लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, एंड लेंथ के हिसाब से ये सेकेंड लॉन्गेस्ट लेक है। ठीक है, जो फैक्ट्स होते हैं वो थोड़े बहुत याद करने में दिक्कत आती है, तो लेक याद करिएगा तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा लेक बैकाल। ठीक है, तो डीपेस्ट लेक है हमारा, साइबेरिया में पड़ता है। इसकी मैंने डेप्थ बता दी आपको। वॉल्यूम वाइज ये नंबर 1 पे आता है, एंड लेंथ वाइज या लॉन्गेस्ट लेक अगर पूछ लिया जाए तो सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आता है लेक तंगानिका। लेक तंगानिका क्या है? लेक तंगानिका आपको पड़ेगा अफ्रीका में। ये लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 660 किलोमीटर की है, और वॉल्यूम वाइज सेकेंड नंबर पर है। ठीक है, और डीपेस्ट वाइज भी ये सेकेंड नंबर पर है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ये लेक है कहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए। और ये रहा हमारा लेक तंगानिका। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। जैसे हम लोग ग्रेट अफ्रीकन लेक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी इसके बारे में जान लेंगे। अब आता है वर्ल्ड का हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेक। ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर हम लोग हाईएस्ट लेक की बात करें और साइज़ की बात ना करें, तो जो क्रेटर लेक है, क्रेटर लेक का नाम है ओजस डेल सलाडो। ठीक है, जो कि 6390 मीटर पे है एंडीज़ में, वो उसको हाईएस्ट क्या माना जाएगा? हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड माना जाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पे बता रहा है अगर हम लोग क्राइटेरिया ना लें साइज़ का, तो उस हिसाब से हमारा जो क्रेटर लेक है, क्रेटर लेक बनता कैसे है? तो क्रेटर लेक जो बनता है वो आपका जो स्पेस रॉक्स होते हैं, स्पेस रॉक जैसे मेटेराइट्स बोलते हो, एस्टेरॉइड्स बोलते हो, कॉमेट्स बोलते हो, उसके टकराने से जो लेक्स बनते हैं उनको हम लोग क्रेटर लेक्स बोलते हैं। भारत में भी क्रेटर लेक पाया जाता है, महाराष्ट्र में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा लेक है वो। ठीक है, तो बता रहा है द वर्ल्ड हाईएस्ट लेक इफ साइज नॉट अ क्राइटेरिया, तो मे बी द क्रेटर लेक ऑफ ओजस डेल सलाडो जो हो वो हाईएस्ट माना जाएगा। वैसे कौन सा लेक है? अगर हम लोग उस क्राइटेरिया को ना लेके चलें तो कौन सा लेक हो जाएगा? तो हाईएस्ट लार्ज लेक तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा आपका पुयोमो योंगसो। सो का मतलब लेक ही होता है। ठीक है, पुमो योंगसो लेक हो जाएगा। और जिस तरीके से नाम बता रहा है ये समझ में आ जाएगा, ये चाइना में है, चाइना के तिब्बत वाले रीजन में है। ठीक है, इसकी अगर हाइट पूछ ली जाए तो वो 501 मीटर होगा। अगर हाईएस्ट में साइज़ को नहीं लेंगे तो पहले नंबर पे हो जाएगा और दूसरे नंबर पे हो जाएगा। अगर हम लोग साइज़ वाला लेंगे, साइज़ को क्राइटेरिया मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा। फिर एक आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में आपको देखने को मिलेगा, हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड बताइए। तो लेक है टिटिकाका, साउथ अमेरिका में पड़ेगा ये। ठीक है, कौन सी 2 कंट्री से बॉर्डर करता है? तो पेरू एंड बोलीविया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये साउथ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट लेक है, ये भी आपको याद रखना है। लोएस्ट लेक की बात करी जाए तो वो डेड सी है। अभी हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको लेक बोला जाता है, मतलब कैसे इसको बोला जाता है कि लेक नाम क्या है कि तो सी लगा है और हम लोग उसको लेक मान के चल रहे हैं, तो उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे आगे। तो पूछ लिया जाए अगर आपसे कि डेड सी मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है, तो वो इजराइल है और जॉर्डन है। तो लोएस्ट लेक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है डेड सी, और इस लेक में सबसे ज़्यादा आपको सॉइल कंसंट्रेशन देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स पे तो आपको हज़ारों बार सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो ग्रेट लेक्स पाए जाते हैं, पहले आपसे पूछ लेगा पाए कहाँ पर जाते हैं, तो ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंटरकनेक्टेड लेक्स हैं और सारे के सारे फ्रेश वाटर लेक हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक आपको मालूम होगा वूलर लेक है, और भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक है, ये भी सबको पता होगा।
ठीक है, विच कनेक्ट्स टू द अटलांटिक ओशन थ्रू अ सेंट लॉरेंस सीवे। तो बीच में एक सीवे पड़ता है जिसको सेंट लॉरेंस सीवे बोलते हैं। ये सेंट लॉरेंस सीवे सारे लेक्स को कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से। तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। अब कौन कौन से लेक्स आते हैं, तो एक आता है लेक सुपीरियर, मिचिगन, हुरॉन, इरी एंड ऑन्टेरियो। ये मैंने आपको वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर बताया, तो ये भी आपको अरेंज करने को आ सकता है कि जितने भी लेक्स हैं आपके ग्रेट लेक्स, उनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए अगर पेपर में उसको थोड़ी सी टफनेस डालनी होगी। और अगर आपसे पूछे कि साइज़ के अकॉर्डिंग बताइए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा सुपीरियर, दूसरा हो जाएगा ह्यूरॉन, तीसरा हो जाएगा मिचिगन, चौथा हो जाएगा इरी और पांचवा हो जाएगा ऑन्टेरियो। ठीक है, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल लेक जिसे बोला जाता है वो सुपीरियर का है। सुपीरियर बोला जाता है बाय एरिया, इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, अभी हम लोग देखेंगे आगे। मिचिगन जो लेक है ये एक ऐसा लेक है जो कि लार्जेस्ट लेक है, दैट इज एंटायरली विद इन वन कंट्री। अब ये जो लेक है ना, ये कंप्लीटली आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलेगा, लेकिन जो बाकी आपने ग्रेट लेक्स पढ़े वो यूएसए एंड कनाडा की बॉर्डर पे आपको, मतलब दोनों कंट्रीज़ जो है वो दोनों कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलते हैं वो लेक्स। ठीक है, और अगर कभी कंफ्यूज भी हो तो देखो शेप से भी देख सकते हो। देखो लार्जेस्ट लेक शेप में यही लग रहा है, फिर सेकंड नंबर पे ह्यूरॉन लग रहा है, फिर तीसरे नंबर पर मिचिगन लग रहा है, चौथे नंबर पर इरी लग रहा है और पांचवें नंबर पर ऑन्टेरियो लग रहा है। तो ये सवाल भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं या किस किस कंट्री में पड़ते हैं। तो 10 लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब आपसे पेपर में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर लेक नहीं है, कौन सा सलाइन वाटर लेक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो लेक सुपीरियर ये फ्रेश वाटर लेक है, लेक विक्टोरिया ये भी आपका फ्रेश वाटर लेक है, लेक ह्यूरॉन ये भी आपका फ्रेश वाटर लेक है, लेक मिचिगन ये भी आपका फ्रेश वाटर लेक है, लेक तंगानिका भी फ्रेश वाटर है, बेकाल भी, ग्रेट बियर लेक, लेक मलावी, ग्रेट स्लेव लेक और लेक इरी। ठीक है, सुपीरियर सबको पता है कहाँ पर पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका में। विक्टोरिया सबको पता है अफ्रीका में। ह्यूरॉन भी पड़ेगा आपका कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। मिचिगन भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, मिचिगन भी आपको देखने को मिलेगा वही नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में। तंगानिका आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में। लेक बेकाल आपको देखने को मिलेगा एशिया में। ग्रेट बियर लेक आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, देखने को मिलेगा कनाडा में स्पेशली। लेक मलावी आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में। ग्रेट स्लेव लेक आपको देखने को मिलेगा, ये भी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में। और लेक इरी तो हमने पढ़ ही लिया है, लेक इरी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे हम लोग, बाकी जो आगे के लेक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो अपने आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।